Hi friends, welcome to the class Salesforce Data Migration. So जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट वीडियो में कि हम स्टार्ट करते हैं डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी. सो हम एक्सेल लीड से शुरू करते हैं. हाउ वी कैन इंपोर्ट द लीड, राइट? फॉर importing the lead we will have to prepare our Excel file as well, right? So let's go to the Excel file here. So I have some data here in my CSV sheet, right? So what is the data? I have created some customer ID, फिर उसके बाद rating, name. Now what we need, we have the name, we have the the complete name, but we have to segregate those name into the first name and the last name. We have to create the ID. ये मैंने इसलिए खाली छोड़े हैं so that we can learn the things like मैंने जैसे बोला था कि हम एक्सेल में किस तरह से इसको अगर हमारे पास किसी ने नाम दे दिया है और हमें ईमेल आईडी इन्हीं नाम से निकालनी है या प्रिपेयर करनी है, या फिर ये हमें नाम दिया है, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमें इसको कन्वर्ट करना है, राइट? सो ट्रांसफॉर्म करना है, राइट? सो लेट्स से यहाँ पर है मेरा बेरथा बॉक्सर. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू इंसर्ट द फर्स्ट नेम हियर which is Bertha, right? Exact name चाहिए and then the boxer. So अब आपको एक एक नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. What you can do, you can go to the data and there is a command here, flash fill, or you can simply paste the you can simply use the control E command, right? So मैंने यहाँ रखा and then I press the control E. So see, all the first name will come in this column, right? आप देखेंगे. So ये एक्सेल का अच्छा फीचर है फ्लैश फिल, जो कि कंट्रोल ई होता है. कंट्रोल ई हमें प्रेस करना है. आप डेटा में जाएंगे, आप ये फ्लैश फिल पे आप देखिए, ओवर करिए तो इसमें आपको दिखाई देगा कंट्रोल ई, और या डायरेक्टली आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो एक्सेल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो भी मेरे बराबर में कॉलम है, राइट, तो उसमें आप क्या देखना चाह रहे हैं, उस कॉलम से आपको क्या फेच करना है. तो हमें वन टाइम हमने लिखा एंड देन वी कैन इजीली फेच द फर्स्ट नेम. एक्सेल ने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई मुझे सिर्फ स्पेस से पहले वाला पार्ट चाहिए. एंड देन अगेन फॉर बॉक्सर अगेन कंट्रोल ई. सो इट विल ऑल्सो क्या कहते हैं, आपको ब्रेक करके नाम दे देगा, राइट? दैट मीन also you can use the second thing, data column, ये text to column feature, right? So what is text to column feature? It will also do the same thing, right? Control E, you can use control E or you can use the text to column. So what it will do, it will segregate the first name and the last name. So go to next, it is delimited, go to next. What do you want to do? You want to separate the separate the first name and last name with the space. तो जहां भी हमारा स्पेस होगा वो ब्रेक हो जाएगा. और कुछ लोग गलती करते हैं, सीधा फिनिश कर देते हैं, राइट? हमें फिनिश नहीं करना, नेक्स्ट में जाना है, राइट? और इसको हमें डेस्टिनेशन देना है, राइट हियर, कि हमें क्या करना है. हमें डी कंट्रोल मतलब D2 के अंदर ये D2 कॉलम में इसको रखना है. देन गो टू नेक्स्ट. सो जो हमारा नेम है वो भी एज इट इज रहेगा और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी मेरा कन्वर्ट सेग्रीगेट हो जाएगा. तो जहां भी स्पेस होगा वो उससे ब्रेक करके दिखा देगा. Now come to the next thing, which is email. Let's suppose email भी नहीं है मेरे पास. देखिए यहाँ पर 3 हो गया, राइट? तो आप इसको हटा सकते हैं और इसके जी हाँ, तो ये इशू आ गया इसके अंदर, राइट?
हम इसको इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट। अब मुझे चाहिए ईमेल। ईमेल आईडी क्या कर सकता है, मैंने लिखा बर्था डॉट बॉक्सर, लेट सपोज हमें कोई एक डमी ईमेल देनी है, @gmail.com, gmail.com, enter, and then again control E, go to data flash fill, so it will create all the emails. Same here, we can use the rand between function, which is rand between, right. So हमें यहाँ दो पैरामीटर पास करने हैं, बॉटम एंड टॉप। बॉटम मीन्स नीचे का नंबर, लेट सपोज मुझे कोई फ़ोन नंबर चाहिए, कोई रैंडमली आ जाए, सो व्हाट आई कैन डू, 8 से शुरू कर देता हूँ उसे, 2 3 4 5 6 7 9 डिजिट का मैंने कोई नंबर ले लिया है, 10 में ले नहीं सकता, तो मैंने 9 का ले लिया है। एंड देन ये मेरा बॉटम हो गया। अब उससे जो टॉप होगा, जो सीरीज 9 से शुरू हो रही है, तो वी कैन स्टार्ट विद दी 9, जो ऑब्वियसली ऊपर ही होगा। 9 टाइम्स मैंने इसको ले लिया है, देन एंटर, और वी कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। कई जगह ये काम आएगा, या फिर आप कर सकते हैं कोई भी एक रैंडमली नंबर उठा लीजिए, राइट, और उसको सिंपली दिस इक्वल टू दिस करिए, प्लस सिंपली 1 प्लस कर दीजिए इसके नीचे। सो जो भी ये नंबर है, 9 है, ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये देखिए 10 हो गया, एंड देन यू कैन ड्रैग इट डाउन। सो जितने भी नंबर थे, एक एक करके एक एक नंबर उसमें हमने इंक्रीज कर दिया, एंड देन वी कैन लाइक दिस, और हम इसको कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, एंड देन वी कैन कॉपी, एंड देन वी कैन पेस्ट द पेस्ट स्पेशल, लाइक पेस्ट स्पेशल करेंगे इसको इनटू दी फॉर्मूला से, हम इसको हमने एक फिक्स नंबर में बना दिया है, राइट। लीड सोर्स का डेटा हम उसको भी कर देते हैं, डिलीट करते हैं लीड सोर्स, राइट। तो बहुत सिंपल, हमने यहाँ पे स्टेटस डाल दिया, क्रिएटेड डेट एंड कंपनी। तो जो भी हमारी मैंडेटरी फील्ड्स थी वो हमने फिल कर दी है एज ए लीड इंसर्ट करने के लिए। बट यहाँ पर मैंने एक, देखिए यहाँ पर एक कस्टमर आईडी को भी जनरेट किया है। सो मैं ये हमेशा रिकमेंड करूँगा कि लेट्स सपोज ये डेटा अगर मुझे किसी क्लाइंट ने दिया है, या कोई लेगेसी डेटा है जो मैंने एक्सपोर्ट किया है कहीं से, तो हमें अपनी एक कोई भी आईडी एक जनरेट करके रखनी चाहिए। लेट्स से लीड आईडी, लीड एक्सटर्नल आईडी, मैंने एक नाम दे दिया इसको। तो ये आईडी मैंने जनरेट कर दी है फॉर माय रेफरेंस। इन फ्यूचर मैंने ये डेटा डाला, मैंने ये पूरा डेटा डाला, देन क्या हुआ कि कुछ डेटा के अंदर कोई इशू आया या कुछ इस तरह का हुआ, तो मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी, जो भी मेरी सक्सेस फाइल लोड होगी उसके थ्रू, या फिर मैं इस आईडी को क्या करूँगा, उस लीड, जैसे लीड का डेटा है तो मैं लीड ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा एक फील्ड बना के रखूँगा, टेक्स्ट फील्ड, उसमें इसको अपने लीड इस जो यूनिक आईडी है हर रिकॉर्ड के लिए, उसमें इंसर्ट करा दूंगा डेटा में इंपोर्ट करते वक्त, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई माय डेटा, राइट। जो भी डेटा मैंने इंपोर्ट किया है मुझे वो पता रहे कि मुझे कहाँ पे कौन कौन सा डेटा मैंने इंपोर्ट किया है। और अगर मैं कोई अपडेट करना है या कुछ करना है, तो कभी कभी बड़े डेटा में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई पता ही नहीं चलता, ये डेटा हमने इतनी शीट से तो अपडेट कर दिया था, बट ये कौन सी रो का डेटा है, कहीं 30,000 5,000 50,000 लाख तक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जैसे ही आपको कहीं से क्लाइंट से डेटा मिले, फौरन उसके अंदर आप अपनी एक एक्सटर्नल आईडी डाल दीजिए उस शीट के अंदर, आप उस शीट को यूज़ करिए, और उस आईडी को आप अपने उसके साथ डेटा के साथ फ्लो भी कीजिए सेल्सफोर्स के अंदर, आप उसको इंसर्ट कीजिए, सो दैट आपका कंट्रोल रहे जो भी आप डेटा डाल रहे हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। देन मैंने इसको सेव कर लिया, राइट।
So now my lead data is ready to upload. Now हाँ, what about the created date? तो जब भी हम डेटा अपलोड करते हैं तो हम कभी भी क्रिएटेड डेट को अपडेट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, ना ही अपडेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऑडिट फील्ड अनेबल्ड है और हमें उसको जिस यूज़र से हम इंसर्ट कर रहे हैं हमें उसे परमिशन सेट बना के डालना पड़ेगा, सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट द क्रिएटेड डेट, राइट? लेट्स से this is my data loader, and what I'm going to do, I'm going to insert the lead. Okay, lead. I hope you are aware about the data loader. मैं assume कर रहा हूँ कि आपको data loader आता है, मतलब आपने इंस्टॉल किया हुआ है। Then I have selected the lead, browse, where is my data? जो lead का data है मेरा यहाँ पर है, ये रहा मेरा लीड का डेटा, ये मेरा फाइल में बना हुआ है, राइट? इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, तो ये CSV मेरे पास एज इट इज आ गई है। देन गो टू ब्राउज, सॉरी, ये CSV मैंने ले ली है, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो टू नेक्स्ट 22 रिकॉर्ड्स हैं। इसको मैंने, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो होता है चूज एन एग्जिस्टिंग मैप और क्रिएट और एडिट अ मैप। सो क्रिएट और एडिट अ मैप फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक दी मैपिंग हियर, एक सिटी को सिटी से करना है, स्टेटस को कंपनी को, जैसे ही कंपनी का डेटा है तो मैंने कंपनी को कंपनी से मैप करा दिया इस तरह से। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई डेटा शीट बना रहे हैं, लेट्स सपोज क्लाइंट ने मुझे ये डेटा दिया है और उसके हेडिंग्स कुछ और हैं, लेट्स से इसके हेडिंग कुछ इस तरह से थे, अंडरस्कोर, राइट, और ईमेल की जगह लिखा था ईमेल आईडी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, राइट? मोबाइल की जगह, मोबाइल फ़ोन की जगह सिर्फ मॉब लिखा हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको, जो हमारे पास सेल्स फोर्स में लेवल है या फिर उसका API फील्ड का नेम है, वो आप उसको पूरा लिखें, राइट? सो दैट आप उसको इजीली मैप करा सके। अब जैसे मैंने इस शीट में सारे जितने भी लीड के नेम हैं, जितने भी लीड के फील्ड्स हैं, उनको एज इट इज़ लेवल में लिया हुआ है, सो दैट व्हेन आई क्लिक गो टू ऑटो मैच फील्ड, सो वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। अब जैसे ये मैंने एक्सटर्नल फील्ड के लिए कोई फील्ड ये बना रखी है, मैंने इसको ये मैप नहीं किया क्योंकि मैंने ये सेम नेम से स्टोर नहीं की हुई थी। उसके बाद नेम हमारा आता नहीं है, रेटिंग, ऑल आर मैप्ड, राइट? अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे हमें मोबाइल यहाँ मैंने रख दिया, सो मोबाइल फ़ोन ये हमारा, ओके, मोबाइल फ़ोन आ गया, ठीक है। तो हमारा सिंपली मैप हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्रिएटेड डेट इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम, राइट? सो मैंने इसके लिए क्या किया, अगर मेरे पास परमिशन, मैं आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट्स से मेरा प्रोफाइल, दिस इज़ माई प्रोफाइल संजय कुमार, राइट? ये मेरा यूज़र खुल गया है। इफ आई गो डाउन, यू कैन सी द अनेबल्ड ऑडिट फील्ड, ए परमिशन सेट है। अब ये परमिशन सेट मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो मेरे को डेटा लोडर क्रिएटेड डेट को मैप नहीं करने देगा, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑडिट, अनेबल ऑडिट फील्ड का परमिशन सेट लगा रखा है, इसलिए ये अलाउ कर रहा है मुझे टू मैप दी क्रिएटेड फील्ड, क्रिएटेड डेट और लास्ट मॉडिफाइड डेट, जो कि जनरली नहीं करने देता सेल्सफोर्स मैप करने के लिए। इसको करते कैसे हैं, मैं आपको फर्स्ट आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने परमिशन सेट नहीं बनाया, तो आपको परमिशन सेट बनाना कैसे है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल।
सो आप सेटअप में जाइएगा, यहाँ पर जाइएगा क्विक व्यू में, क्विक फाइंड के अंदर आप लिखिएगा यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। सो यूजर इंटरफेस में आप जाते हैं, यूजर इंटरफेस, यहां पे आप लास्ट में आइए, ट्रांसलेशन एंड बेंचवर्क, यूजर इंटरफेस में जाइए, ये मेरा यूजर इंटरफेस आ गया। एंड देन यहाँ पर होता है ऑडिट फील्ड, जो भी हमारी लास्ट मॉडिफाइड डेट, क्रिएटेड बाय आईडी, मॉडिफाइड बाय, ये जितनी भी फील्ड्स होती हैं ये मेरी ऑडिट फील्ड कहलाती हैं। ऑडिट, अगर मैं देखूं तो ये मेरे ऑडिट फील्ड है, यहाँ से मैंने इसको अनेबल करा है। जैसे ही मैं इसे अनेबल करूँगा ये मेरा एक्टिव हो जाएगा एक परमिशन सेट के लिए, राइट, जो ये यहाँ पे कह भी रहा है कि यूज़र परमिशंस के लिए। तो आप जिस भी यूज़र से डेटा इंपोर्ट करने जा रहे हैं उसको एक परमिशन सेट बनाएंगे और ये वाली आपके यूज़र इंटरफेस में ये अनेबल हो गया है, राइट। अब हम जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी अनेबल था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अनेबल है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक परमिशन सेट बना दिया है। यहाँ पे हम गए परमिशन सेट में एंड देन वी हैव क्रिएटेड अ न्यू परमिशन सेट विच इज दिस। मैंने एक ऑडिट फील्ड, अनेबल ऑडिट फील्ड के नाम से बना रखा है। अब इस परमिशन सेट में जाइए, मैंने इसको क्रिएट करके एक अनेबल ऑडिट फील्ड का नाम दिया हुआ है, राइट, अनेबल ऑडिट फील्ड। इसके अंदर आपको सिस्टम परमिशन में जाना पड़ेगा। सिस्टम परमिशन के अंदर आप अगेन इसको एडिट करिए, कंट्रोल F, यहाँ पे अब देखिए मैंने ऑडिट लिख रहा हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर सेट ऑडिट फील्ड अपॉन रिकॉर्ड क्रिएशन। सो मैंने यहाँ पहले अनचेक था, मैंने इसको भी चेक कर दिया, तो ये मेरा एक परमिशन सेट बन गया है, राइट, अनेबल्ड ऑडिट फील्ड के नाम से। और इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो मैंने इसे कैंसिल किया है। सो संजय कुमार कि जो यूज़र है उनके, अगर आप यूज़र डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको परमिशन सेट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक एडिट परमिशन सेट डाल दिया है जो मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, मैं आपको सिर्फ एडिट करके दिखा रहा हूँ। सो ये पहले यहाँ पर हुआ करता था, जब मेरा परमिशन सेट हो गया तो मैंने इसको अनेबल ऑडिट, इसको मैंने परमिशन सेट दे दिया। इससे हुआ क्या कि सिस्टम ने मुझे अलाउ कर दिया कि अब आप क्रिएटेड डेट और लास्ट मॉडिफाइड डेट भी अब आप इजीली इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। नाउ बिफोर इंपोर्टिंग द फाइल वी शुड सेव द मैपिंग, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग तो हमने अभी इजीली कर ली थी, ऑटो मैप कर लिया था, बट और जिसमें हमने एक्सटर्नल आईडी मैनुअली मैप की थी। इन केस मेरा अगर कोई डेटा माइग्रेशन फेल होता है तो अगेन मुझे ये जाके दोबारा मैपिंग ना करनी पड़े, तो मैं इस मैपिंग को सेव कर लेता हूँ, सेव मैपिंग। सो जैसे मेरा डेटा यहाँ पर है इस वाले फोल्डर में, और यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ इसको लीड मैप। आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, मैं इसको लीड मैप दे रहा हूँ, ओके, एंड देन गो टू नेक्स्ट। देन इट विल आस्क फॉर दी फोल्डर जहां पर आपका लॉग फाइल, जो भी मेरी सक्सेस फाइल है या मेरी एरर फाइल जनरेट होगी वो वहां पर कहां पर सेव होगी। सो अगेन सेम फोल्डर में हूं मैं, एंड देन मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है फॉर सेविंग माय सक्सेस फाइल, सक्सेस एंड एरर लॉग करके मैंने एक फोल्डर बना दिया। आप चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं, बट ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको एक अलग फोल्डर में डाल के रखें, और ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जो भी मेरा आउटपुट आएगा, जो भी मेरा डेटा इंसर्ट होगा वो जाकर इस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। देन फिनिश एंड क्लिक ओके। सो नाउ
what we can see live, right? So there are 22 records and 21 is successfully inserted and 1 error, right? आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, व्यू एरर कर सकते हैं, सक्सेस फाइल एरर कर सकते हैं, बट यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं जाके दिखाता हूँ आपको फोल्डर में। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमारा सक्सेस एरर लॉग आ गया है, राइट? तो मैं अभी चूंकि मेरा एरर आया है कुछ, तो मुझे देखना पड़ेगा। सो इसको मैं सेव करता हूँ, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर देता। तो मैंने इसको नाम दिया है लीड एरर। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको लॉग को उसी के नाम से सेव करें, क्योंकि अब जैसे मैंने सक्सेस फाइल सेव करी, अब आप इसमें देखिए सक्सेस जो आई है मेरी, उसमें मेरी जो न्यू आईडी जनरेट हुई है फॉर लीड, उसने इंसर्ट करके दे दिया है डेटा ने, और यहां पर मेरे को एक स्टेटस भी दे दिया है, राइट? कि डेटा मेरा इंसर्ट क्रिएटेड हो चुका है, आइटम क्रिएट हो चुका है मेरा। ऑन द अदर हैंड, if I'll open this file, so this file shows me that in which record your data is not loaded, right? Where is the problem? Like in this data, right? JR, right? So कभी भी email ID में कोई स्पेस नहीं होता है, so इसीलिए इसने ये एरर दिया है। so एरर मैंने डिलीट कर दिया, मतलब उसने बोला कि भाई स्पेस नहीं होता, स्पेस मुझे गलती दिख गई है। इसको मैं दोबारा से कंट्रोल S करके मैंने सेव किया है, एंड देन अगेन आई एम इंसर्टिंग द डेटा ऑफ लीड। बट अब मुझे लीड जो इंसर्ट करनी है वो लीड का डेटा नहीं करना है, अब मुझे करना है जो मेरा एरर के डेटा में मैंने ठीक किया है, राइट? इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं, फर्स्ट क्रिएट। अब देखिए यहां पर हमने क्या करा था कि हमने ऑलरेडी मैपिंग सेव करके रख ली थी। सो मैं क्रिएट ना करके एग्जिस्टिंग मैप में जाऊंगा जो मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, जो कि लीड मैप से किया था। तो वो जो मेरा एक्सटर्नल आईडी है वो ऑलरेडी मैप्ड हो गया, तो वो एज इट इज हो जाएगा। सो ये मेरा बेनिफिट हो जाएगा। एरर मेरा इस फाइल में आ रहा है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट, ये एक बार हम सेव करते हैं तो ये जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये वही फोल्डर रहेगा जहाँ पे हमारा लॉग आने वाला है। गो टू दिस, नाउ यू कैन सी दिस वन रिकॉर्ड इज ऑलरेडी इंसर्टेड, राइट? तो मुझे अब इस लीड एरर वाली फाइल की जरूरत भी नहीं है। सो आप डिलीट भी कर सकते हैं इस एरर वाली फाइल को, बिकॉज इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे और इस एरर की भी जरूरत नहीं है। बट व्हाट आई नीड दिस सक्सेस फाइल, राइट? बिकॉज इसका जो डेटा है ये मुझे चाहिए होगा, राइट? मैं यहाँ तक भी कर सकता हूँ, और जो मैंने सक्सेस फाइल मेरी बनी हुई थी मैंने उसको ऐड कर लिया। तो सेपरेटली अब मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेरे इस सक्सेस फाइल में आ चुके हैं, राइट? अब मैंने इसको सेव कर लिया है, करेक्ट। एक चीज जो मैं और करना चाहूंगा, जो आपको भी करना चाहिए, जैसे कि मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, वन बाय वन। सो और यहाँ पर मेरी एक एक्सटर्नल आईडी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू, लाइक नेक्स्ट टाइम आई विल डू दी लीड टास्क। जब मैं इस टास्क को इंसर्ट करूंगा तो व्हाट आई हैव, अगर आपने किसी और सिस्टम से इसको निकाला है तो वहां पे ऑब्वियसली कुछ रिलेशन तो होगा ही। जैसे ये लीड है तो यहाँ पर लीड की आईडी मुझे चाहिए होगी, और दोनों में कॉमन क्या है, रिकॉर्ड आईडी। यानी कि ये टास्क में जो ये रिकॉर्ड आईडी आ रही है ये मेरी एक्चुअली लीड की आईडी है। तो यहाँ पर मेरी ये लीड की इस आईडी को बेस मानकर मैं लुकअप लगाऊंगा इस फील्ड के ऊपर, आईडी के ऊपर जो भी मेरी नई क्रिएट हुई है, सो दैट मेरी यहाँ आईडी आ जाए। ये मेरा टास्क का डेटा है जहाँ पर क्रिएटेड डेट, ड्यू डेट, कमेंट, स्टेटस, राइट? तो इसलिए मैं इसको यूज करूंगा, राइट? तो उसके लिए यूज करने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं जैसे अभी लीड खोला है, फिर मैं अकाउंट्स भी चढ़ाऊंगा, फिर मुझे अकाउंट्स की भी आईडी चाहिए होगी सेम वे में। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फिक्स दिस
मैंने इसको कॉपी कर लिया बिकॉज ये आईडी मुझे हर जगह मिलने वाली है, तो मैंने एक नई फाइल बनाई और उसमें इस आईडी को पुट कर दिया, राइट। ये आईडी मेरी पुट हो गई और मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देते हैं। इसका पर्पस मैं बताता हूँ क्या होगा। मान लीजिए मैंने इंडेक्स आईडीज ऐसे करके एक नाम दे दिया कोई भी, ये मेरी हमेशा ओपन रहेगी, राइट। यहाँ पे हमारा, और मैं इसको अब सक्सेस फाइल को मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर प्लेस में मैंने इसकी आईडी को, नई आईडी को सेव कर लिया है, विच इज लीड आईडी, राइट। इस आईडी के बाद अब हम जाते हैं अपने टास्क वाले परफॉर्मेंस पे। सो इस टास्क वाले परफॉर्मेंस में मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा था जहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पर हमारी जो रिकॉर्ड आईडी है विच इज हमारी जो लीड आईडी है उसको मेंशन करना है। सो हमारे पास क्या है, लीड की नई आईडी हमारे पास जनरेट हो चुकी है, तो हम इस आईडी को बेस लेकर इसकी लीड की आईडी को वी लुकअप फंक्शंस के थ्रू उठा सकते हैं। तो जो भी मैं आपको एक्सेल के फंक्शंस बता रहा था, तो वो फंक्शन धीरे धीरे मैं आपको डेटा के साथ साथ ही बताता जाऊंगा ताकि आप उसको रिलेट कर सके। तो अभी तक हमने सीखा था कि भाई हमने डेटा को सैग्रीगेट कैसे किया, फ्लैश फिल के थ्रू, टेक्स्ट टू कॉलम करके किया, राइट। सेकंड थिंग हमने क्या रहा कि भाई अब हमारी लीड जनरेट हो गई है, तो अब हम आगे उसकी लीड को, आईडी को हमने एक इंडेक्स फाइल में अलग से सेव कर लिए, सो दैट जैसे ही मेरी टास्क की सक्सेस फाइल आएगी मैं उसकी भी आईडी को यहाँ पर स्टोर कर लूँगा, राइट। और जब मेरा अकाउंट बनेगा तो मैं अकाउंट की आईडी को भी यहाँ स्टोर कर लूँगा, राइट। उससे मेरा क्या होता है, टाइम बचता है। टाइम कैसे बचेगा, कॉन्टैक्ट आएगा तो मैं कॉन्टैक्ट को भी सेव कर लूँगा। तो क्योंकि मैं जब ये सक्सेस फाइल, सक्सेस एरर फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ तो मेरी सक्सेस मैनेज होगी, साथ ही साथ एक फाइल में मैनेज होगी, सो दैट जब मैं अपना एक्सेल खोलूँ तो मैं कंफ्यूज ना हूँ कि इतनी सारी एक्सेल फाइल खुली हुई है। जैसे ये सक्सेस फाइल खुली हुई है, अब मैंने सक्सेस फाइल को जो मेरी सेकंड टाइम मैंने की थी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक सक्सेस फाइल है। रेफरेंस के लिए अगर मुझे कहीं दोबारा से डेटा करना पड़ रहा है या फिर मुझे यूज़ करके कुछ अपडेट करना पड़ रहा है तो मैं इस फाइल को यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कर रहा हूँ और मुझे बार बार रिलेशनशिप बिल्ड करना है, नई आईडी को नई आईडी को दूसरे ऑब्जेक्ट में लेके आना है, तो मुझे बार बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा और बार बार ये सक्सेस फाइल खोलनी पड़ेंगी। टू अवॉइड सच प्रैक्टिस, व्हाट आई डिड, आई कैन क्रिएट द नंबर ऑफ टैब्स हेयर। लीड का, अब जैसे मैंने लीड का डाल दिया तो लीड का डेटा क्या हो गया, मेरे पास आईडी भी है एक्स्ट्रा और उसकी एक्सटर्नल आईडी भी है। ऐसे ही मेरे टास्क की, अकाउंट की, सब की आ जाएगी, तो मैं एक ही शीट से सारा मैनेज कर लूँगा लुकअप, राइट। So this is the purpose of creating this index function, index sheet, right? Now what I need the lead ID here. So lead ID, हाँ एक चीज़ और, lead ID जो है हमारी, अगर हमने टास्क इंसर्ट कर रहे हैं तो ये तो चलो ये हमारी रिकॉर्ड आईडी है, राइट। ये हम एज इट इज़ ले लेते हैं। एक्चुअली में हमें चाहिए लीड आईडी, तो लीड आईडी को हम टास्क में जब हम डालते हैं तो हम कहते हैं उसे हु आईडी से उसको हम लिखते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट रहता है, कमेंट हो गया, ये ड्यू डेट और ये स्टेटस, ये सारा मेरा हो गया। अब देखिए ये तो क्या है, ये मेरी यूनिक आईडी नहीं है, यहाँ पर ये मेरी लीड की आईडी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक और आईडी दूंगा जो मेरी एक्सटर्नल आईडी या सीरियल नंबर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सो दैट इस पूरे टास्क की भी एक यूनिक आईडी मेरी जनरेट हो। 1 और 2 मैंने कर दिया इसको, लेट्स से T1 और T2 के नाम से मैंने इसको दिया, एंड देन डबल क्लिक करेंगे। जब भी हम ऐसे करते हैं तो देखिए T1 और T2 दिया, उसको दोनों को सेलेक्ट किया, कॉर्नर पे आप ब्लैक स्क्वायर प्लस साइन देखेंगे, डबल क्लिक कीजिए,
ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 आपकी जितने भी टास्क थे सबको एक यूनिक नंबर इसमें दे दिया। इन केस कोई यूनिक नंबर में मुझे अपडेट करना पड़े तो मेरे को मैं उसको इजीली कर सकूँ। और दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि ये जो मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने इसके ऊपर एक और इंसर्ट किया। अब ये आईडी मेरी यूनिक आईडी है, ये मेरी रिकॉर्ड आईडी है, ये मुझे चाहिए नहीं। ये मैं जब मैं ऑटो मैप करूँ तो ये मेरी नहीं दिखनी चाहिए, मतलब ऑटो मैप नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको जानबूझ के इसके आगे XZ कुछ भी एक छोटा सा वो दे दिया, सो दैट बिल्कुल ही अलग हो जाए। मैं इसे इजीली देख पाऊँ, मैं जब आपको दिखाऊंगा डेटा लोडर में कि क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। दूसरा लीड आईडी मेरी हमेशा हु आईडी होती है, और अगर मैं लीड और कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ तो हु आईडी लगेगी टास्क के लिए। और अगर मैं कोई अदर कस्टम ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ या कुछ और अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को हु आईडी की जगह लिखना पड़ेगा व्हाट आईडी, राइट। तो यहाँ पर हमें हु आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि हम लीड के डेटा को इंसर्ट करें। सब्जेक्ट मेरा एज इट इज़ है, इसके लिए मैंने एज इट इज़ रखा। कमेंट को मैंने एज इट इज़ रखा, ड्यू डेट को एज इट इज़ रखा, क्रिएटेड डेट, स्टेटस सब मेरा एज इट इज़ रख दिया मैंने, राइट। बस व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अप्लाई दी VLOOKUP फंक्शन फॉर fetch दी एक्सटर्नल आईडी ऑफ लीड। तो VLOOKUP फंक्शन क्या होता है? VLOOKUP फंक्शन में हमें 4 पैरामीटर पास करने होते हैं। एक होता है लुकअप वैल्यू, मतलब हम किस वैल्यू को देख रहे हैं, इस वैल्यू को देख रहे हैं। ये बोल्ड हो रखा है, जैसे मैंने कॉमा लिखा टेबल अरे, अब वो बोलता है ये किस टेबल से उठाना है। ऑब्वियसली जो मैंने टेबल बनाई हुई थी इंडेक्स वाली, इस टेबल में ये मुझे मिलेगी, राइट। इस टेबल में मिलेगी, और क्या मिलेगी मुझे उठाना क्या है, आईडी। बट आईडी VLOOKUP का एक रूल होता है, जो भी आप टेबल एरे लेते हैं, इट शुड बी स्टार्ट विद दी कॉलम जहां पर आपने लुकअप वैल्यू है। मेरी लुकअप वैल्यू कहाँ है, मैं जिस लुकअप वैल्यू के देख रहा था वो लुकअप वैल्यू है ext1। अब ext1 ये रही मेरी, राइट। ये मेरी ext1 है, बी कॉलम में अपने आप आ गया बी कॉलम। इसके आगे मैं जितने भी कॉलम लूंगा, मान लीजिए मैं कॉलम C तक लेता हूं, तो ये मेरा पहला कॉलम हो गया, ये मेरा दूसरा, यानी कि B मेरा 1 है और C मतलब 2 है। लेकिन मैं बैक नहीं जा सकता, मैं B के बाद A नहीं जा सकता, मैं लेफ्ट टू राइट ही जा पाऊंगा। VLOOKUP का ये एक स्टैंडर्ड फीचर है कि आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, बट राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी VLOOKUP लगाने से पहले, क्योंकि मैं यहाँ से इस तरफ नहीं जा सकता। तो या तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर दूं, राइट, सो दैट मैं इसको इजीली एरे बना सकूं। तो ये हमें ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ के इसको आगे रखा था, सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट द फीचर ऑफ द VLOOKUP फंक्शन। कभी कभी मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सीधा A से शुरू करते हैं और इसको सीधा ड्रैग कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। वो मैं बताता हूँ क्यों रॉन्ग है। क्योंकि जो भी हमारी लुकअप वैल्यू होती है, जो भी हमारा एरे शुरू होगा, वो उसी लुकअप वैल्यू के कॉलम से शुरू होना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पर x1 है, तो VLOOKUP मेरा लुकअप वैल्यू है ये, इस वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहा हूँ? इस कॉलम में ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट कॉलम जो होगा ये होगा, ना कि ये A1 होगा। लेकिन किसको ढूंढ रहा हूँ? B और A। यहाँ देखिए B और A, B और C, सॉरी B और C, B और C मेरी रेंज हो गई, कॉमा B और C में वो मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि B और C में कितने कॉलम है? 1 2। तो जो मेरा 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, जो मेरी लुकअप वैल्यू वाला। दूसरा मेरा ये हो गया, दूसरा मेरा क्या है? B के बाद C, यानी कि B मतलब पहला, C माने 2। अगर ये यहाँ होता D में होता तो 1 2 3 लिखता, तो अभी मैं लिखूंगा 2 एंड देन कॉमा एंड देन 0। 0 मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू। आप 0 भी लिख सकते हैं इसको और फॉल्स भी लिख सकते हैं। फॉल्स और 0 दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। जो मेरी लुकअप वैल्यू है केवल उसी को उठाएगा, अदरवाइज वो अप्रॉक्सीमेट उठाएगा। सो ये एक्सेल का दूसरा फीचर है, जैसे कि हम ट्रू करेंगे तो उससे अप्रॉक्सीमेट मैच आएगा। वो हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे, बट
अभी हमें ये सिर्फ ये समझना है कि वी लुकअप लगाते समय हमें सिर्फ 0 ही लगाना है या फॉल्स ही लिखना है। ओके, देन एंटर। सो ये मेरी आईडी आ गई, ये देखिए सारे मेरे फिल हो गए, राइट। अब मैं इसको सिंपली इंसर्ट कर देते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं एक बार, हमने चेक भी नहीं किया कि हमारा सेल्स फोर्स में लीड कैसा दिख रहा है जो हमने अभी डाला था। इंडेक्स से हम आईडी उठा लेते हैं, कोई भी ये आईडी उठा लेते हैं, एंड देन हियर इज माय लीड। सॉरी, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऑल ओपन लीड। तो ये हमारी, ये देखिए सारी लीड हमारी आ गई हैं जो हमने बनाई थी, राइट। और कोई पर्टिकुलर लीड उठा के देखनी है तो वो भी हम com.com के बाद 18 डिजिट की जो आईडी हमारी नई जनरेट हुई थी, तो ये हमारा पूरा डिटेल्स डेटा में आ गई, राइट। और आप यहाँ देखेंगे तो एक्टिविटी हमें अभी जनरेट करनी है, मेरी कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं आई है। सो नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट दी ओके। तो ये हो गया आपका डेटा। नाउ इंपोर्ट, इंसर्ट टास्क। जैसे ही टास्क लिखा है, टास्क आ गया, टास्क, राइट। ये मेरे वीडियो में है, सॉरी फोल्डर आ गया टास्क। उसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, 66 रिकॉर्ड है। चूज मैप नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैपिंग हमने बनाई नहीं है। क्रिएट ऑडिट। अब आप यहाँ देखिए क्या हुआ, क्या कि यहाँ पर हमारा डेटा मैप नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिकॉर्ड्स हो गए हैं हमारे, राइट। तो रिकॉर्ड आईडी जो है मेरी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे रिकॉर्ड आईडी क्या है, नथिंग, राइट। तो हमें इसे हटाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं हटाई। हु आईडी मेरी मैप हो गई, सब्जेक्ट हो गई, रिकॉर्ड आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं थी। एक्सटर्नल आईडी मैंने कोई बनाई नहीं है, राइट। तो अगर मैं एक्सटर्नल आईडी कोई क्रिएट कर देता, यहाँ मैंने कोई क्रिएट नहीं करी है, तो आई वुड से कि कोई भी एक फील्ड, कोई भी फील्ड आप बना लीजिए, टेक्स्ट फील्ड, और उसमें आप अपनी एक्सटर्नल आईडी डालिए। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर आ गया अब ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब मेरी एक्टिविटी डेट। अगर मैं इसको एक्टिविटी डेट लिख देता तो ये ऑटोमेटिकली मैप कर जाता, बट मैंने यहाँ पे ड्यू डेट लिखा, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कमेंट। कमेंट मेरे होते हैं डिस्क्रिप्शन, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। सो मेरा हो गया काम। ये दोनों मेरी एक्स्ट्रा छूट ही जाएगी, बट ये मैप नहीं होगी क्योंकि ये वाली आईडी है, इसके बिहाफ पे हम ये आईडी लेके आ चुके हैं, ये मेरी एक्सटर्नल आईडी है, तो ये गैप आ जाता है। तो अगर मैं दूसरे वे में देखूं, अगर मैं इसको एज इट इज लिख देता एक्टिविटी डेट, और इसको डिस्क्रिप्शन, चलिए अब मैं इसको मैप करता हूँ। और ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये आगे पीछे ना हो, ये एक ही जगह दिखें। इनके आगे मैंने एक्स एक्स लिख दिया ताकि ये नीचे की तरफ आए, या फिर जेड लिख दीजिए ताकि बिल्कुल जब मैपिंग में आप देखें तो ये आपको सबसे नीचे दिखाई दें, आप इजीली आइडेंटिफाई करें। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी फील्ड होती हैं तो बीच में हमें गैप दिखाई देता है, तो हम कहते हैं यार हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार ये कहीं कुछ गलती तो नहीं कर गए, कोई मिस तो नहीं कर दी हमने फाइल, या कोई मैपिंग हमारी गलत तो नहीं हो रही। तो उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आया 66, अब अभी देखिए यहाँ पे मैं आया, मैंने इसको ऑटो किया, ये देखिए सारी मैप हो गई। ये एक्स एक्स नीचे चले गए मेरे। इससे क्या होगा कि जो ये एक्स एक्स लगे आपको पता होगा कि भाई इसको मैप करना ही नहीं था, राइट। ये मेरे ऊपर अगर कोई गैप छूट रहा है, जैसे यहाँ छूट रहा है, तो तब आपको लगेगा कि यार हाँ ठीक है, यहाँ इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट। अगर एक्स एक्स है तो आप बिल्कुल उसको ऑटो मैप कर देता हूँ मैं दोबारा से इसको,
ठीक है। तो अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब आपने उसको पहले से ही नल एंड वॉइड कर दिया था कि हमें चाहिए ही नहीं। तो इस तरह से हमने किया और उसके बाद मैंने इसको सेव भी कर लिया। तो ये मेरी टेक्स्ट की मैपिंग हो गई, टास्क की मैपिंग हो गई, सॉरी, टास्क मैप, राइट। ये भी मैंने सेव कर लिया। ओके, नेक्स्ट, सेम फोल्डर, गो टू दिस। अब यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा? वो जानबूझ के मैंने छोड़ा था, मैंने बताया था आपको फील्ड का, सॉरी डेट का। सो डेट का फॉर्मेट यहाँ चेंज होगा मेरा, राइट। सो ये मेरा सक्सेस तो मेरा जीरो है, इसको डिलीट ही कर दिया मैंने। एरर है मेरा टास्क का, इसका नाम चेंज कर देते हैं, टास्क एरर, राइट। ये मैंने लिख दिया। चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या एरर आया। ये देखिए, ये ड्यू डेट का मेरे पास इशू आ गया, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो ड्यू डेट होती है मेरी, वो होती है ये वाला फॉर्मेट, YYYMMDD, राइट। तो मुझे इन दोनों डेट को, अब ये मेरी डेट एंड टाइम है, ये मेरा डेट है, तो डेट वाले को राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में जाके मैंने इसको करा, सॉरी, कस्टम में गए, इसको सेलेक्ट किया YYYYMM-DD, ओके, राइट। इसको मैंने कर दिया और इसको भी कर दिया मैंने फॉर्मेट सेल, कस्टम, और इसको कर दिया मैंने YYY-DD-THH:MM:SS.1230 आ गए, and then Z and then OK. So now you can see the impact, right? यहां पर हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहां पर अगेन मैं इसको इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट टास्क, ओके। और पॉसिबल है कि ये भी मेरी एरर जाएगी, लेट्स सी। वैसे मैंने ओके कर दिया, ऑलरेडी मेरी मैपिंग थी, चलिए कोई नहीं। देखिए, ये सारा का सारा डेटा मेरा चला गया, राइट। तो जब ये डेटा चला गया, अब मेरे पास जो सक्सेस एरर आई है, मतलब मैंने इसे अननेसेसरी सेव कर लिया था, इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि सारा ही डेटा मुझे को करना था। तो यहाँ पे मेरे को टास्क सक्सेस और ये मेरा टास्क एरर, अब देख लेते हैं एरर क्या है, लेट्स चेक। ये एरर है, हमने दो कॉलम ऊपर बना दिए थे, तो उसमें से उसने इसको तो हेडर ले लेता है और दूसरे वाले को वो इग्नोर करता है, मतलब उसमें कोई आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एरर दे दिया। तो ये हमारा जेन्युइन है, ये आना भी चाहिए था, राइट, क्योंकि हमने दो कॉलम बना लिए थे। एक कॉलम वो था जो कि क्लाइंट का था, और एक कॉलम वो था, जैसे यहाँ पे क्लाइंट ने जो डेटा मिला हमें, उसने ड्यू डेट लिखी थी, यहाँ पे कमेंट लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था, तो हमने अपना बना लिया सो दैट मैपिंग भी हमारी बनी रहे। इन फ्यूचर कोई डेटा हमारे पास कभी आता है क्लाइंट से अगेन, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ये ही डेटा देगा, ये वाले हेडर होंगे। तो यहाँ पर मैं एक इस मास्टर को मेंटेन कर सकता हूँ कि भाई ये जो मास्टर है, लीड के अगेंस्ट मुझे ये डालना है, ड्यू डेट के अगेंस्ट ये डालना है, कमेंट की जगह ये डालना है। तो इस चीज़ को मैं मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए मैंने इसको दे के छोड़ दिया था। अब ये एरर आई है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम सक्सेस पे जाते हैं, यहाँ पर टास्क की सक्सेस पे हम जाते हैं। तो टास्क की जो सक्सेस बनी है मेरी, एरर डिलीट कर देते हैं क्योंकि एरर है ही नहीं कोई। सक्सेस पे जाते हैं तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ मेरी सक्सेस फाइल बन गई है, राइट। अब मेरे को यहाँ क्या बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर मैं इसको तीनों को, इस नई आईडी को, इसको और इसको, तीनों को उठा के मैं यहाँ पर
जो हमने इंडेक्स फाइल बनाई थी यहाँ डाल देते हैं। इन केस हमें ये ज़रूरत पड़े तो हम इन आईडी के बिहाफ पे, इन एक्सटर्नल आईडी के बिहाफ पे ये आईडी पिकअप कर सकें। इसको मैं कट करके यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि जब हम वी लुकअप लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें, राइट। इसको हम यहाँ डाल देते हैं। ओके, सेव। हमारा सेव हो गया। सक्सेस फाइल हमें खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर एक सजेशन देना चाहूँगा। जैसे हमने स्टेटस डाला था, राइट, हमने क्या किया था, हमने स्टेटस डाला था टास्क का, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए, अब मैं आपको यहाँ के फ़ायदे बताता हूँ कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। अभी तो छोटा डेटा है, बड़े हमारा स्टेटस था एक्चुअली ये नॉट स्टार्टेड, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस। ये हमारी नई आईडी नहीं है, राइट। अब हुआ क्या, जब हमारी सक्सेस बनती है तो वो भी एक स्टेटस क्रिएट करती है, तो वो कंफ्यूज रहती है कि भाई ये स्टेटस वो अपने खुद का कर रही थी तो वो उसे ओवरराइड कर देती है, डबल कर देगी, इसमें आइटम इंसर्टेड बना दिया उसने। अब प्रॉब्लम क्या आ गई हमें कि यहाँ पर जो कुछ स्टेटस एक्चुअली में, मान लीजिए पहला स्टेटस नॉट स्टार्टेड होना चाहिए था, यहाँ पर भी क्रिएटेड आइटम उसने बना दिया। उसे जहाँ जहाँ स्टेटस सेम मिलेगा उसको चेंज कर देगा। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप स्टेटस की कोई फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम जिस ऑब्जेक्ट में हम स्टेटस, जिस ऑब्जेक्ट में हम डेटा डाल रहे हैं वहाँ भी कोई स्टेटस का फील्ड है, तो उस मैपिंग के टाइम इस स्टेटस को कुछ और नाम दे दें। जैसे मैं इसके आगे अंडरस्कोर लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसकी ऑटो मैपिंग करूँगा तो मुझे पता रहेगा कि जो अंडरस्कोर है वो मुझे किसी से मैप करना है, तो मैं उसे स्टेटस से मैन्युअली मैप कर दूँ। लेकिन क्योंकि जब मेरा सक्सेस फाइल आए तो वो मेरा ऐसे ना आए, वो ऐसे आए अंडरस्कोर करके, और सक्सेस फाइल में मेरा एग्जैक्ट डेटा सेव हो। अब चूंकि मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी यूनिक बना दी थी, इसलिए अब मैं इस सक्सेस का जो एक्चुअल वैल्यू है मैं उसको यहाँ वी लुकअप के थ्रू फैच करके ला सकता हूँ, राइट, ताकि ये इंफॉर्मेशन मेरी मिस ना हो कि किस आईडी के अगेंस्ट क्या स्टेटस था। तो मेरे को जो लुकअप वैल्यू है मेरी क्या है, दिस वन, राइट। इस आईडी को इस आईडी के बेस पे यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है, इस आईडी के बेस पे ये देखिए, आप देखते जाइएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, यहाँ पे ऊपर आपको दिख भी रहा होगा 8 मल्टीप्लाइड 8C, 8th कॉलम मेरी जो लुकअप का जो इंडेक्स नंबर है वो 8 है, यानी कि इस एरे में से 8th नंबर पोजीशन का कॉलम उठाना है यहाँ पर। और ये मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस वाली से। इस वाली से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो मेरी लुकअप वैल्यू है B2 में, जो दूसरी फाइल में है, ये जो B2 में है, ये मेरी ये वाली आईडी है, राइट। इसके पीछे 0 भी लिखना जरूरी है, राइट, फॉर एग्जैक्ट मैच। तो एंटर, ये देखिए नॉट स्टार्टेड। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप इसको, जैसे मैंने अभी रिपीट किया है, आप उसको रिपीट करिए, और या फिर इसको तो हटा ही दीजिए यहाँ से, ये तो इंसर्ट हो ही गया। तो आपके पास इस तरह से ओरिजिनल डेटा विद न्यू आईडी आपके पास सेव हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारी कोई एक्टिविटी नहीं थी पहले वाले में, इसको मैंने रिफ्रेश करते हैं, देन यू कैन सी देयर इज एन आईडी, राइट। हमारा ऑडिट फील्ड भी मैप हो गया, यानी कि पुरानी डेट में भी चला गया, ये सारी दोनों पुरानी डेट थी, क्रिएटेड डेट और ये सब। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे इसके लिए हमारे पास 2 रिकॉर्ड होने चाहिए, ये देखिए। सो जो 2 हमारे रिकॉर्ड थे 1 के लिए, वो यहाँ पर इंसर्ट हो गए। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। सो 2 टास्क मेरे, ओह मल्टीपल टास्क हैं इसमें, ओके ओके, ये उसमें आ रहे होंगे कंप्लीट कंप्लीट, ओके। 3 तो मेरे ओपन में पड़े होंगे और 2 मेरे हिस्ट्री में होंगे, तो 3 और 2, ओके। हम्म, 2 2 ही दिखा रहा है जो व्यू मोड, ओके। ये देखिए 3 मेरे आ गए इसमें, 4 आ गए, बल्कि 4 इसमें है।
हाँ 4 है ना, A1 2 3 सॉरी 4 मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ओपन में पड़े हैं, ओवरड्यू हैं, और सितंबर में 2 मेरे कंप्लीट में आ गए। तो ये मेरा डेटा पूरा का पूरा इंसर्ट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज 6। सो 6 एक्टिविटीज़ मेरी जो है उसमें आ गई हैं। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट और प्राइस बुक का डेटा इंपोर्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।